हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बताई थी एप्पल साइडर के बारे में, रेसिपी और उसके उसके हेल्थ के बारे में कि वो मतलब कितना अच्छा है हमारी सेहत के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि एलोवेरा के बारे में। और मैं ख़ास तौर पर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी जो हेल्थ के बारे में बताते हैं उनको ये बोलूँगी, मेरी तरफ़ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अभी मोबाइल तो लोगों के पास घर घर है और लोग जो है वो हमारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जो यूट्यूब पे देख लें या उनको इन चीज़ों की समझ आए तो हम उनको बताएं, क्योंकि हेल्थ के बारे में लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत बहुत पैसा उनका जो है वो डॉक्टरों को देना पड़ता है। तो ये है एलोवेरा, ठीक है। ये मेरे घर में लगा हुआ है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसको जो है वो उसमें भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और ये बड़ा इजीली उग जाता है। अगर आप ऐसे कटिंग लेके इसको ऐसे लगा देंगे गमले में तो ये उगना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको क्या करना होता है, ये किसके लिए सही है, ये बेहद अच्छा है। आपके जो है ख़ास तौर पर अगर जल जाता है आपके घर में, ये फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो अगर आप इसको फ़ौरन फ्रीज़र में से निकाल कर अपनी उस जली हुई जगह पर लगा देते हैं तो आपको कभी भी छाले नहीं बनेंगे, आपकी स्किन को कोई भी डैमेज नहीं होने देगा। ये एलोवेरा इतना अच्छा है। जिन लोगों को ये देखें, ये मैं इसके किनारे काट रही हूँ और भी मैं बताऊँगी कि इसकी क्यूब्स कैसे बनानी है, बना के और किस तरह से इसको डीप फ्रीज़र में रखना है। तो ये जो है ये इस तरह से आप अगर बड़ी आपके पास ये है, बड़ा लीव है, बड़ा पत्ता है, तो आप इसके उस हिसाब से टुकड़े कर सकते हैं। एटलीस्ट इतने टुकड़े, इतने इतने बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए, ऐसे 2 टुकड़े कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको ऐसे इस तरह से ऐसे टुकड़े कर लें, इस तरह से। ये देखें, करीब से मैं दिखा रही हूँ, जैसे उंगली की तरह। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे उंगली के साइज़ का टुकड़ा बना है, ये देखें। तो आपने इसको उंगली की साइज़ के टुकड़े ऐसे बना लेने हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो जब आप इसको उंगली की साइज़ के टुकड़े बना लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको, ये देखें, आपको मैं यहाँ से दिखाऊं ताकि आपको पता चले। तो इस तरह से ऐसे बोर्ड पर रख कर भी आप इनको ऐसे इस तरह से ऐसे, ये ऐसी ऐसी क्यूब्स इसकी बनानी है। ये मेरे पास एक और लीव है लेकिन मैं एक ही काट के आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है कि इसका आप इसको जो है अगर छील कर आप इसको जो आपके पास जैसे लोग जूस बनाते हैं जग में या जूसर है तो उसमें आप जूस बना के उसमें मिक्स करके भी आप इसका जूस बना के पिएं। ये मैदे के लिए बेहद अच्छा होता है। और इसको इस तरह से आपने छीलना है, ये देखें, इसकी मतलब अंदर से जो गिरी है ना उसको निकालना है। ये देखें, ये इस तरह से, जैसे ये मैंने निकाला है, ये देखें। और मैं इसको ऐसे करके जैसे आम की फाड़ी को चूसते हैं ना, इस तरह से भी चूस लेती हूँ। फिर इसके दूसरी तरफ से भी बारीक नाइफ लेनी है आपने, बिल्कुल छुरी आपकी जो है वो छोटी और बारीक जितनी होगी उतना आप इसको अच्छे तरीके से, ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखें, ये बन गई है इसकी ये वाली स्टिक, ठीक है। ये मैंने एक बनाई है, अब मैं दूसरी भी बनाती हूँ। इसको आप किसी भी जूस में मिक्स करके, मैंगो जूस में या एप्पल जूस में आप जो है इसका जूस बना के तो आप इसको पी लें, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो कई लोग बताते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसमें चीनी डालो और
अगर आप प्लीज़ घर का जूस बना के, फ्रेश जूस बना के उसमें डाल के पीते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप बाज़ार के जूस, क्योंकि उसमें फिर मैं बताऊं केमिकल डाले होते हैं, उन्होंने स्टोर करने के लिए उसमें केमिकल डाले होते हैं, और उन्होंने उसके अंदर शुगर डाली होती है। तो शुगर जो है वो आप लोगों के लिए बेहद बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि केमिकल वाली शुगर होती है। अगर आपको शुगर खाने का इतना ही शौक़ है तो आप जो है वो गुड़ खा लें, लेकिन बात वही आ जाती है, अगर आप जो है हनी भी खा रहे हैं, शहद भी खा रहे हैं, तो वो मीठा तो मीठा ही है, ठीक है ना। तो गुड़ भी मीठा होता है। तो बेहतर ये है कि आप फ्रूट की जो है फ्रूट्स जो होते हैं उनकी शुगर ले लें। शुगर कोई भी आप फ्रूट डाल लें बीच में, और उसके अंदर बीच में ये टुकड़े छोटे छोटे करके क्यूब्स में डाल के, और आप इसको इसका मतलब जूस में मिक्स करके इसको पी सकते हैं अपने मैदे के लिए, और वैसे भी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और ना इसकी ये है कि जेल को ऊपर से उतारने की ज़रूरत है, उसको धोने की ज़रूरत। अगर आप इसको धो के इसकी जेल वेस्ट कर देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको खाने का। इसकी जेल को आपने साथ ही खाना है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मैं आपको बताने लगी हूँ अभी मेरे अजीज़ों, ये अगर लोगों के मुंह में छाले बन जाते हैं, ठीक है। मुझे याद है मेरा ग्रैंडसन जो है वो उसके मुंह में बहुत बड़ा छाला बन गया था, तो हमने उसको फ़ौरन ये काट के उसको बोला मुंह में रख। तो थोड़ी देर के बाद, कोई 10-15 मिनट के बाद हमने देखा तो उसके मुंह में छाला था ही नहीं। ये इतना इफ़ेक्टिव है, इतना जल्दी, मतलब शफ़ा देने वाली ये चीज़ खुदा ने, ये बहुत बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से हमारे लिए। तो ये है कि इसी तरह मेरी मम्मा पिछले साल बहुत बीमार हो गई थी पाकिस्तान में। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं कुछ खा नहीं सकती क्योंकि मेरी ज़बान जो है वो सूजी हुई है, और मैं जो है मेरी ज़बान सूजने की वजह से गला भी मेरा जो है वो मेरी ज़बान की वजह से सारा मेरा गला बंद हो गया हुआ है, क्योंकि ज़बान जब सूज जाती है तो ज़ाहिर बात है वो गले के अंदर जो है आपका आगे से रास्ता नहीं होता कि आप खाना खा सकें। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैंने जो वो बाज़ार से ट्यूब मिलती है वो मुझे ला के इन्होंने दी है, वो भी लगा रही हूँ बार 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 बार, लेकिन मेरी ज़बान ठीक होती नहीं। मुझे उसका ट्यूब का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो आपको पता होगा पाकिस्तान वालों को, इंडिया वालों को, तो वो मुंह में लगाने से उसके लोग बोलते हैं कि मुंह के जो छाले या अल्सर हो जाता है मुंह के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर मेरी माँ की ज़बान बेहद ज़्यादा सूजी हुई थी, तो वो बड़ी परेशान थी। मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप जाएं और कहीं से क्वार गंदल, इसको क्वार गंदल कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में क्वार गंदल, लेकिन इंग्लिश में इसको एलोवेरा कहते हैं। तो मेरी भाभी जो है उसने कहीं से जाके ये क्वार गंदल लेकर आई, और मैंने उनको बोला कि इसको छील कर ऐसे तो अम्मा के मुंह के अंदर रखें। तो उन्होंने जब रखा तो मेरी माँ दूसरे दिन खाना खाया उसने, और वो कहने लगी कि जब मैंने इसको मुंह में रखा तो जैसे जैसे मैंने इसको मुंह में रखा शाम तक जो है मैं बिल्कुल, मेरी ज़बान बिल्कुल सही हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये अल्सर के लिए बेहद अच्छा है। अगर बच्चों के या बड़ों के या बूढ़ों के किसी के मुंह में छाले हो जाएं या ज़ुबान सूज जाए तो आप प्लीज़ ये रखें मुंह के अंदर, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। अगर दांत में दर्द हो रहा है, दांत में स्वेलिंग हो गई है, तो आप इसको जो है अपने दांत के मुंह के अंदर रखें तो आपके दांत को बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। ये देखें ये किस तरह से, ये इस तरह से मैंने ये बनाई है, ठीक है, इस तरह से मैंने ये बनाई है। ये देखें ये इस तरह से। तो मैं बार बना रही हूँ, मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा धूप निकली हुई है और आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू भी दिखाऊं। तो ये है कि इसको आप जो है मुंह में रख सकते हैं। और इसके अलावा ख़ास बात मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत सारे लोगों को बवासीर की तकलीफ़ होती है, बवासीर। तो इससे आप यकीन करें कि आपको बवासीर का
अफेक्ट जो है वो उसी वक्त रिलीव मिलेगा। और आपका जो ब्लड है वो भी, अगर आपको खूनी बवासीर है, वो भी बंद हो जाएगी। ये इतनी अफेक्टिव चीज़ है। ये देखें, ये मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई हैं, स्पॉस्ट्री की तरह ये बन जाती हैं बिल्कुल। ये जैसे मैंने अभी काटी है, तो ये स्पॉस्ट्री की, बच्चे बाज़ दफ़ा पुटी करते हैं कॉन्स्टिपेशन वाली, तो उनकी भी बाज़ दफ़ा टेयर आ जाती है। तो ये जो है इसकी आप स्पॉस्ट्री बना सकते हैं। इस तरह से इसको आप बना के फ्रीज़ कर लें। ये देखें, ये फ्रोज़न है, ये फ्रीज़ की हुई है। तो ये फ्रीज़ की हुई जो होती है, ये बिल्कुल ये आइस है उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल सख्त होती है। तो इसको अगर आप, ये तिलकनी तो वैसे ही होती है, तो इसको अगर आप जो है स्पॉस्ट्री की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है आपके जो अंदर जाएगी, तो अंदर जो लोगों के, कई लोगों के मौके बन जाते हैं और इस तरह से बहुत ही खूनी बवासीर होती है, तो वो जो है ये अगर रखते हैं तो इसके साथ उनको ये स्पॉस्ट्री जो है, ये बिल्कुल इस तरह से आप जो है बैग में या कंटेनर में डाल के ऐसे पीसेस, इनको आप हर वक्त अपने फ्रिज में रखें। अगर कोई जल जाता है या अगर कोई ये मेरा आइस बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो पिघलता नहीं है, ये वाला। तो ये है कि अगर आप जो है किसी को भी ये बीमारी है, तो ये है कि ये आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो है आप क्या करें कि आप प्योर जो है वो कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल जो होता है, उसके अलावा आप जो है अपनी पोटी वाली जगह पर कोई भी ऐसी ऑइंटमेंट नहीं लगाएं। ये बहुत बहुत सेंसिटिव, मेरा भी मेडिकल से ताल्लुक़ है, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह जो होती है उस पे ऐसी आप कोई भी पकड़ के ऑइंटमेंट लगा दें या कुछ भी लगा दें, तो ये जो है ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो इसलिए ये है कि ये जो है आपको कोई कोई नुकसान नहीं देती है, ये आपको फ़ायदा देगी। और आप क्या करें, वो जो कोकोनट ऑयल है उसको भी आप जो है उसकी छोटी छोटी सी जैसे स्पॉस्ट्री बना के, पहले तो कोकोनट ऑयल को आप जो है वो फ्रिज में रख के थोड़ा सा उसको सख्त कर लें, और फिर उसके बाद उसकी उंगली जितनी, छोटी उंगली जितनी, उसकी स्पॉस्ट्री बना के और उसको भी किसी कंटेनर में डाल के रख दें। वो भी जले हुए के ऊपर लगाना एकदम फ़ौरन, अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा जो है, अगर आपको बवासीर है तो आप जो है पहले जो है ये इसकी स्पॉस्ट्री लेके, उसके बाद जो है आप वो जो है कोकोनट ऑयल की स्पॉस्ट्री, पीछे वो वाली स्पॉस्ट्री जो है, उसके बाद जब पहले आप ये ले लें, उसके बाद वो लें, तो या बच्चा है तो उसको वो छोटी बना के स्पॉस्ट्री उसको लगाएं, और या उसके मतलब बॉडी में अंदर रखें। तो उसके साथ क्या होगा कि वो उसका जो ब्लड है वो भी बंद हो जाएगा। उसको कैसी भी पुरानी से पुरानी बवासीर है तो उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। वो पानी ये भी करे और वो पानी ये इसका जूस भी बना के पिएं, तो वो बिल्कुल इसको उसको जो है वो बवासीर ख़त्म हो जाएगी। और जो है वो उसके अलावा मुंह का अल्सर है, पेट का अल्सर है, तो ये सारी बीमारियां जो हैं, ये एलोवेरा जो है इसके अंदर खुदा ने शफ़ा रखी हुई है। मैंने ये एक बुक में पढ़ा था, तो ये है कि मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको नहीं पता होता। तो ये घर के टोटके जो है मेरे अजीज़ों, ना तो इनमें केमिकल है ना कुछ है। आप प्योर कोकोनट लेके उसकी स्पॉस्ट्रीज़ बना के फ्रिज में रखें, और आप अगर बहुत आपको पुरानी और ख़तरनाक बवासीर है, अगर आप 1 हफ़्ते तक इसका इस्तेमाल इसी तरह आप बाथरूम में जाएं, उसके बाद अच्छी तरीके से हाथ साफ़ करके और फ्रीज़र में से ये लेके आप जो है इसको आप इस्तेमाल करें। पहले जो है वो एलोवेरा और उसके बाद कोकोनट, तो आप लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं और सब्सक्राइब्स करें मुझे, क्योंकि ये है कि
फिर ये है कि मेरा भी दिल जो है वो खुश होगा और मैं और भी ज़्यादा जो है वो मुझे अच्छा लगेगा, दिल खुश होगा मेरा कि भाई सब मुझे लाइक कर रहे हैं। तो मैं और भी आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगी जो आजकल इंटरनेट पे बेहद लोग लगाते हैं और बीमारियों का क्या के लिए बताते हैं लोग कि इस बीमारी के लिए ये करना है, इस बीमारी के लिए ये करना है। जैसे पहले मैंने जो है हार्ट के लिए बताया है, तो मेरे अजीज़ों हार्ट के लिए जो है वो हकीकत में ये बहुत ही ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है और ये है कि इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग जो है वो देखकर और अच्छा तेल इस्तेमाल करना। हाँ, कोकोनट ऑयल भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं या आप अपने खानों में जो है कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करते हैं या आप जो है तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बेहद अच्छा है। तो ये है कि ये तीन ऑयल्स जो हैं, देसी घी, कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल, ये तीन चीज़ें जो है खाना पकाने के लिए आप इनमें से कोई भी जो आपके इजीली अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। तो ये है कि मैंने अभी ये आपको एलोवेरा के बारे में बताया है। तो ये है कि ये आप उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप लोग जो है अपनी फ्रिजों में रखेंगे इसको और अपने घरों में आप उगाएंगे। इसको आप घर में उगाएं और अगर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है तो ये बीमारियां जो हैं इंसान को ज़रूर घेरती हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये अच्छा एक टोटका है तो आप जो है अपने घर वालों को बजाय डॉक्टरों को इतने पैसे देने के उनको घर पे ठीक कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। फिर वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ घंटी को दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।